फिफ्थ लेसन लल देद। देखिए रचनाकर देखेंगे हम। रचनाकर लल देद हैं। लल देद कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवियत्री हैं। इनका जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पोम्परे के सिमपुर गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। लल देद को ललेश्वरी, लाला, लल योगेश्वरी, लाला रिफा आदि नामों से भी जाना जाते हैं। देखिए लल देद कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवियत्री हैं। इनका जन्म 1320 में हुआ, लगभग हुआ, मतलब कहाँ लिखित नहीं है। कश्मीर के स्थित पोम्परा सिमपुर गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। मैं बोली ना, कहाँ भी प्रामाणिक जानकारी नहीं है। लगभग 1320 में हुआ होगा। लल देद को लल्लेश्वरी, लाला, लल योगेश्वरी, लाला रिफा आदि नामों से भी जानी जाती हैं। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। देखिए यहाँ पे उनका जन्म और उनका देहांत दोनों माना जाता है, क्योंकि ये प्रामाणिक नहीं है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लल देद की रचनाओं में तात्कालीन पंडिताओं, भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी पारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि लल देद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। देखिए यहाँ पे लोक जीवन के तत्वों में प्रेरित लल देद की रचनाएं तात्कालीन पंडितों, जैसे पंडितों लिखते हैं ऐसे दरबारों की भाषा में नहीं है। उनका पारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा में प्रयोग हुआ। पारसी नहीं, यानी खाली सरल भाषा में, कश्मीरी लोगों के सरल भाषा में प्रयोग हुआ है। यही कारण लल देद की रचनाएं सैकड़ों साल कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। देखिए सरल भाषा में उसकी रचना करे हैं उन्होंने। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ भी माना जाता है। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ लल देद के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए यहाँ रचनाकार का नाम लल देद है। जो हम पाठ में पढ़ रहे हैं वो वाक से ली गई हैं। देखो वाकों को हिंदी अनुवाद प्रस्तुत से ली गई हैं। कश्मीरी भाषा में रचना है ना, वो हिंदी अनुवाद में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले वाक्य में लल देद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थ की चर्चा की है। दूसरे में बाह्याडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल के कम से कम लिप्त होना चाहिए। देखिए यहाँ पहली वाक्य में लल देद ने ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए जो व्यर्थ का प्रयास करे थे उसके बारे में वो कहें, और दूसरे वाक्य में बाह्याडंबरों को विरोध करते हुए कहें। और अभी देखिए तीसरे वाक्य में कवित्र के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध। चौथे वाक्य में है लल देद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माने हैं। प्रस्तुत वाक्यों को अनुवाद मीरकांत ने किया है। देखिए यहाँ पे तीसरा वाक्य में कवियत्री आत्मलोचन मतलब अपने अंदर, आत्मलोचन अपने अंदर का भावनाओं का अनुभव करती है कि भवसागर पार करने के लिए सत्कर्म के सहायक हैं। भवसागर मतलब जीवन का जो सागर है, जीवन सागर, उसको पार करने के लिए सत्कर्म का आवश्यक है। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। भेदभाव नहीं करना, ईश्वर सर्वव्यापक है, इसके बारे में चौथे वाक्य में बोल रहे हैं। लल देद ने आत्मज्ञान के सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों में अनुवाद मीराकांत ने किया है। देखिए यहाँ पे प्रस्तुत वाक्यों का, इन्होंने लिखे सो वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। चलिए अभी लेसन में जाएंगे हम। भूमिका देखिए। लल देद की काव्य शैली को वाक कहा जाते हैं। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसकन के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह लल देद के वाक प्रसिद्ध हैं। मैं बोली ना ये वाक में से ली गई बोल के, मतलब लल देद की रचनाओं को वाक कहते हैं। अपने वाकों के
जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। अब देखिए पहले वाक्य, रस्सी कच्छे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह हुक, घर जाने की चाहे गेरे। देखिए यहाँ पे कवित्र कह रही है रस्सी कच्छे धागों की खींच रही मैं नाव। यहाँ पे नाव शरीर को नाव बताया गया है, खींच रही है। शरीर को कैसे खींचते हैं? शरीर जीवित रहना बोले तो हमको सांस लेना है ना, सांस को कच्छे धागे से यहाँ बता रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार, मेरे नाव को कब पार करेगा। नाव मतलब यहाँ शरीर, मेरे शरीर को भवसागर पार, भवसागर मतलब जीवन का सागर, जीवन सागर को किस तरह पार करने के लिए जाने कब सुन मेरी पुकार, कब सुनते कि तुम मेरे पुकार, मेरे नाव को भवसागर पार करने के लिए। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे मतलब यहाँ पे कच्चे बर्तन, कच्चा बर्तन, मिट्टी से बना हुआ कच्चा बर्तन। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जैसे कच्चे सकोरे में पानी लेके गए तो कच्चे बर्तन में पानी थोड़ी देर में टपक टपक कर पूरा पानी व्यर्थ हो जाते हैं ना, पूरा पानी खत्म हो जाए। इस तरह के व्यर्थ प्रयास मैं कर रही हूँ, किस लिए? मेरे भवसागर पार करने के लिए। जी में उड़ती रह हुक, घर जाने की चाह है गेरे। यहाँ घर किसका? भगवान के पास जाने के लिए। घर जाना मतलब भगवान के पास जाने के लिए। जी में उड़ती रह हुक, मेरे जी में, मेरे मन में ऐसे उठ रहा है कि हुक रह कर ऐसे तड़प रहे हैं। घर जाने की चाह है गेरे, कब भगवान का घर जाना, ऐसे मन तड़प रही हैं। देखिए बच्चे, यहाँ समझ में आया ना? यहाँ कवित्र कह रहे हैं कि रस्सी कच्चे धागों की खींच रही है मैं नाव। देखो कच्चे धागे से नाव खींच नहीं सकते, जैसे शरीर को भी मैं सांसों की तरह, सांसों से अभी ऐसे ही खींच रहा हूँ। तुम कब मेरे पुकार सुनोगे, मेरे भवसागर को कब पार करोगे। जैसे कच्चे मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी नहीं रहते, उसी तरह मैं वे व्यर्थ प्रयास कर रही हूँ। ऐसे लग रहा है कि मन में कब घर जाऊँ, घर जाने की चाह है गेरे। ऐसे घेर लेता है कि मैं कब भगवान के घर जाऊँ।